हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक नई यूनिट लेकर आए हैं। प्रकाश प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी चीज़ों तक। लेकिन इससे पहले हमें जो बेसिक हम लोगों को आता है उस पर हम फोकस करते हैं। तो प्रकाश को हम अगर समझें तो प्रकाश को हम दो भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी रे बेस्ड होता है, रे कहाँ से कहाँ जा रही हैं, उससे प्रकाश कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, उसके विषय में हम यहाँ बात करेंगे। क्योंकि फिजिकल प्रकाश के बारे में हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स और क्वांटम ऑप्टिक्स या पार्टिकल ऑप्टिक्स, जैसे फोटोन प्रकाश जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि इसका बेसिक जो है, वैसे तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, थोड़ा डिटेल में भी अगर हम जाएंगे तो हम जानते हैं कि प्रकाश जो है डुल नेचर शो करता है। तो उसमें एक रे ऑप्टिक्स होता है और एक वेव ऑप्टिक्स होता है। तो इसको हम समझते हुए आगे जब तक हम बारीकियों को अगर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो हम आगे जो फंडामेंटल या फिनोमेना हैं इसके, उन्हें हम समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परावर्तन। परावर्तन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। परावर्तन होता क्या है? जब कोई इंसिडेंट रे किसी परावर्तक तल से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट आती है, ये हम जानते हैं। तो हम इसको बेस बनाकर अगर हम और थोड़ा डिटेल में चलें, थोड़ा सा चीजों को और समझें, तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। एक नियमित परावर्तन होता है, एक विसरित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन जो होता है, जैसे मान के चलिए उसका जो सरफेस है वो क्या होता है, प्लेन होता है। जब कोई इस पर इंसिडेंट रेज इस पर जाएगी तो उसी माध्यम में वापस हो जाएगी। इसी तरह से एक नियमित दिशा में ये आगे बढ़ता है, इसकी एक विशेष डायरेक्शन होती हैं जो उसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ता है। तो इस तरह के जो परावर्तन होता है वो नियमित होता है। और हम विसरित के बारे में अगर बात करें तो विसरित का जो तल होता है वो खुरदरा होता है, जिससे उसकी डायरेक्शन विशेष ना होकर, विशेष दिशा में ना होकर सभी दिशाओं में फैलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमें वस्तु अगर कोई चीज हमें दिखाई देती है तो सबसे बड़ा रीजन विसरित परावर्तन का होता है। जैसे धूल के कण, आकाश का नीला दिखाई देना और अंतरिक्ष से बाहर जाकर उसे काला दिखाई देना, ये सारे चीजें विसरित परावर्तन पर ही आधारित हैं। क्योंकि अगर हम परावर्तन को थोड़ा हम लोगों को पता भी है तो देखिए इसकी रेंज ऐसे जाती है और इस दिशा में जाएगी। तो दूसरा परावर्तन करेंगे तो इसकी दिशा इधर जाएगी। तो ये सरफेस अगर नहीं मिलेगा तो उसे टकरा कर फिर दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो आपस में भी इधर उधर इस सरफेस से टकरा सकती है, इस सरफेस से टकरा सकती है। तो पर्टिकुलर इसकी दिशा नहीं है, सभी दिशाओं में ये काम करता है। ओके, अब हम परावर्तन को थोड़ा समझते हैं, जो कि हम ऑलरेडी हम लोगों को पता रहता है। ये परावर्तक एक तल बना देते हैं और परावर्तक तल पे कहीं भी आप परावर्तन कर सकते हैं। तो मान के चलिए पर्टिकुलर एक पार्टिकल ये ले लिया और यहाँ पर हमने एक रेज को गिराया। जब ये रेज इस पर गिरेगी तो उसी डायरेक्शन में क्या होगी, परावर्तित होगी। ये हो गई, ठीक। तो ये है आपकी इंसिडेंट रे या आपतित किरण। ओके, और ये है आपकी परावर्तित। ये परावर्तित होके जा रही है तो परावर्तित किरण हो जाएगी। और ये आपका नॉर्मल है यानी कि अभिलंब। ओके, तो आप जानते हैं कि अभिलंब के साथ जो आपतित किरण एंगल बनाती है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। जो परावर्तित किरण के साथ एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित या परावर्तन कोण।
परावर्तन अच्छा लगेगा, ठीक, ये हो गया। तो इसके जो नियम है आप लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं। क्या होता है फर्स्ट लॉ, आपतन कोण, जैसे आई से डिनोट किया जाता है, इसे आर से डिनोट किया जाता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा रूल क्या है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही मीडियम में होते हैं, एक ही माध्यम में। माध्यम जैसे सघन है तो सघन और विरल है तो विरल, ओके, तो एक ही माध्यम में रहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही माध्यम में होते हैं। थर्ड अगर हम समझें, वैसे तो दो ही रूल होते हैं, अगर हम थर्ड को समझते हैं तो आप देखिए ये जो रेज है आपतित किरण, इसको जाना था इधर, ओके, और ये चली गई किधर, इधर। तो यानी कि इसका जो पर्टिकुलर मार्ग था वो तो ये था, लेकिन वो डाइवर्ट किधर हुई है, इस डायरेक्शन में हुई है। तो यहां से यहां तक का जो एंगल होता है उसे कहते हैं विचलन कोण। तो कभी कभार पूछ लेते हैं कंपटीशन में कि विचलन कोण कितना होगा। अब बात आती है, ये एंगल जो होगा वो 90 माइनस आई होगा, दिस वन, इसे कहते हैं ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। तो इसकी हम कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक अगर टू रेस के लिए हम कहें तो जो विचलन कोण है, जो विचलन कोण है वो होता है, अगर हम होल की बात करते हैं तो 360 माइनस ट्वाइस ऑफ इंसिडेंट एंगल। अगर तीन रेजों की बात करते हैं तो विचलन कोण हो सकता है 360 माइनस 3, थीटा कर लेते हैं यहां, ओके। तो इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं।